नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम अद्भुत संयोग वाला करवा चौथ। जी हां, करवा चौथ पर यह खास कार्यक्रम हम खास आप सबके लिए लेकर आए हैं ताकि आप इस बार ये ध्यान रख सकें कि इस बार के करवा चौथ में क्या कुछ विशेष संयोग बन रहा है, किन बातों का विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है ताकि कोई भी भूल चूक जो है वो यहां पर ना हो जाए। क्योंकि हिंदू धर्म में करवा चौथ व्रत का काफी ज्यादा विशेष महत्व होता है। सुहागिन महिलाएं इसे अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए इस व्रत को रखती है। निर्जला ये व्रत रखा जाता है, लेकिन कुछ विशेष बातें हैं जिनको आपको इस व्रत के दौरान, इस कठिन व्रत के दौरान आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। उस पर आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में बात करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जानी मानी ज्योतिष आचार्य डॉक्टर आचार्य जीतू सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को, पूरे देशवासियों को, सभी सुहागिन महिलाओं को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं अपने खास कार्यक्रम की। तो करवा चौथ सुहागिन महिलाओं द्वारा वैवाहिक जीवन में सुख, समृद्धि और शांति के लिए और पति की लंबी उम्र के लिए बनाया जाता है। ये व्रत बेहद कठिन भी होता है क्योंकि पूरे दिन निर्जला व्रत जो है वो सुहागिन महिलाएं रखती हैं। लेकिन इस दौरान आपको किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, इस पर देखिए खास रिपोर्ट। करवा चौथ का व्रत महिलाओं के जीवन में एक खास महत्व रखता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं। अखंड सौभाग्य की कामना से रखा जाने वाला करवा चौथ व्रत कार्तिक कृष्ण चतुर्थी तिथि को होता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत करती हैं और पूरे दिन निर्जला व्रत रखा जाता है। फिर रात के समय चांद देखकर व्रत का पारण किया जाता है। वहीं इस बार चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 31 अक्टूबर की रात लगभग 9:30 बजे शुरू होगा। समाप्ति 1 नवंबर की रात 9:19 पर होगी। लेकिन करवा चौथ व्रत उदया तिथि से मान्य होता है, इसीलिए हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल 2023 में करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर 2023 बुधवार को रखा जाएगा। सुहागिन महिलाएं इस दिन सुखी वैवाहिक जीवन के लिए पूरी निष्ठा के साथ दिन भर निर्जला व्रत रखती हैं और फिर रात में चंद्रमा की पूजा कर पति के हाथों से जल ग्रहण कर व्रत का पारण करती हैं। वहीं इस बार करवा चौथ और खास होने वाला है क्योंकि इस दिन विशेष संयोग भी बन रहे हैं और ज्योतिषों के अनुसार ये संयोग 100 साल बाद बन रहा है। पंचांग के अनुसार इस साल करवा चौथ के दिन 100 साल के बाद एक महासंयोग बन रहा है। दरअसल 100 साल के बाद मंगल और बुध एक साथ विराजमान होंगे। उसकी वजह से बुध आदित्य योग बन रहा है जो बहुत ही शुभ माना जाता है। इतना ही नहीं, करवा चौथ के दिन शिव योग और सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। ये योग सुबह 7:34 से लेकर सुबह 9:13 तक रहेगा। यानी इस बार करवा चौथ पर इन शुभ योग में पूजन करने से उत्तम फल की प्राप्ति होगी। प्रोग्रामिंग डेस्क, जनता टीवी।
तो चलिए अब बात जानते हैं आचार्य जीतू जी से, हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, और उनसे सबसे पहले जानते हैं, क्योंकि हमने कार्यक्रम का नाम भी रखा है अद्भुत संयोग वाला करवा चौथ, तो आखिरकार क्या कुछ अद्भुत संयोग इस बार करवा चौथ में बन रहे हैं? बिल्कुल अद्भुत संयोग भी है, योग भी है और शुभता भी है। सबसे पहले तो बिल्कुल अंजलि जी आपने सही कहा कि कठिन व्रत जरूर है ये, लेकिन कठिन है, असंभव नहीं है। और उस असंभव को भी संभव जो करने का सबसे बड़ा बीड़ा उठाती है वो महिलाएं। कहते हैं एक दिन भी भूखी प्यासी नहीं रह सकती है, दिन में पता नहीं कितनी बार खा जाती हैं, बट यहाँ पे देखिए जल भी ग्रहण नहीं करती हैं। तो असंभव को संभव करके रिश्तों की नींव को पक्का करने का जो बीड़ा उठाती है ना महिलाएं, ये अपने व्रत को पूर्ण करते ही अपनी जिम्मेदारियां पूर्ण तरीके से निभाती हैं। करवा चौथ की तिथि की बात करते हैं क्योंकि योग और संयोग तिथि के अकॉर्डिंगली है। बिल्कुल 31 अक्टूबर की रात को जो तिथि शुरू हो रही है, चतुर्थी तिथि, कार्तिक महीने की चतुर्थी तिथि, एक तरफ भगवान गणेश की आराधना का समय, दूसरा भगवान विष्णु की आराधना का समय, तीसरा माँ पार्वती और भगवान भोलेनाथ की आराधना का समय होता है। 9:31 पर तिथि शुरू हो जाएगी और ये तिथि का जो समापन होगा वो 1 नवंबर को 9:20 की रात्रि को। आप देखिए 1 तारीख को उदय तिथि जो है, जब सूर्य उदय होगा तब भी चतुर्थी तिथि है, जब आप संध्या की पूजा करेंगे तब भी चतुर्थी तिथि है, और जब आप रात को चंद्रमा को अर्घ देंगे तब भी चतुर्थी तिथि है। तो इसे पूर्ण तिथि माना जाता है, विलक्षण योग होता है ये। कई बार सुबह में तिथि होती थी तो रात में नहीं होती थी, रात में होती थी तो सुबह में उदय की तिथि नहीं, लेकिन इस बार पूर्ण तिथि है। तो पहला संयोग तो यही मिल जा रहा है। दूसरा संयोग शिव योग बन रहा है जी। माँ पार्वती की आराधना के साथ साथ शिव योग में की गई पूजा हमेशा सफल होती है। तीसरा सर्वार्थ सिद्ध योग, यानी हर काम सिद्ध करने वाला, हर काम में सफलता दिलाने वाला योग। तो ये 3 ऐसे योग आपको मिल रहे हैं जब आपका ये करवा चौथ का पावन त्योहार पड़ रहा है, और ये त्योहार आपके जीवन में खुशियां ही लाएगा। जी बिल्कुल। चलिए बात करते हैं अब सरगी की, क्योंकि सरगी क्या होती है, क्या कुछ विशेष इसमें होता है, क्या कुछ खाना सरगी में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है? जी बिल्कुल, देखिए सरगी पहला पड़ाव, पहला कदम है आपके करवा चौथ के व्रत का। तो पहला पड़ाव तो हर किसी को पूरा करना ही चाहिए, तो आप सीधा जंप दूसरे पड़ाव में मार रहे हैं। कहते हैं कि पेशेंस लेवल हमारे रिश्तों में नहीं रहा है, तो पेशेंस लेवल तो पहले नींव में रहना चाहिए ना, कि आपने जो पहला पड़ाव है आप उसे नहीं पूरा कर रहे हैं, आप सीधा जंप मार रहे हैं। तैयार हो जाए अच्छे से। तैयार होने के पीछे का राज भी आज बता करके ही जाएंगे हम आपको, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आज आपके लिए। सरगी क्या है? सरगी वो खाद्य सामग्री है, वो खाने की सामग्री है जो सासू माँ द्वारा बहू को दी जाती है उपहार के रूप में और शुभता के रूप में, और साथ के साथ ये पूरा एनवायरनमेंट को पॉजिटिव बनाने के साथ, कहते हैं जैसा अन्न खाते हैं वैसा मन होता है। बिल्कुल। ये पहला कदम, पहली नींव जो आपके पास आती है वो आती है सासू माँ द्वारा दी गई सरगी का उपहार। और सरगी जो होती है ये खाने का खास करके समय होता है। ऐसा नहीं जब आपने उठे और तब खा लिया, जब अपना मन किया तब खा लिया। नहा करके खानी चाहिए, पहला इसकी कंडीशन होती है। दूसरा, इसे खा करके कुछ समय का शयन यानी सोना जरूर चाहिए। तीसरा, बहुत ही अच्छे समय पर खानी चाहिए, शुभ समय पर खानी चाहिए। अब ब्रह्म मुहूर्त से शुभ समय कौन सा होता है? ब्रह्म मुहूर्त में साक्षात कहते हैं देवी देवता जो होते हैं वो हमारी पृथ्वी पर होते हैं, भ्रमण कर रहे होते हैं उस समय। और उस समय अगर आप अन्न खाई का निवाला भी मुंह में डालते हैं तो वो आपके पूरे शरीर को पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करता है। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में ही सरगी खाने का विधान है करवा चौथ की पूर्ण तिथि पर। तो सरगी जो है वो पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करती है, आपके अंदर एक मनोबल क्रिएट करती है,
और आपके रिश्तों को धैर्य से जीने का पहला स्टेप पार करती है जी। क्योंकि 4 बजे उठना किसी को भी पसंद नहीं होता। जी। सारे आराम से रात के 3 बजे तक मेहंदी लगाएंगी और फिर कहेंगे 4 बजे चलिए सरगी रहने देते हैं, वो हमें काम कर देते हैं। मेहंदी से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी सरगी का बढ़ाव है। मेहंदी है वो शुभता है, वो भी आपको करनी चाहिए, लेकिन सरगी का निवाला आपको जरूर खाना चाहिए और उसमें भी कुछ चीजें हैं जिसे जरूर खाना चाहिए। जी। सबसे पहले कहते हैं कि इसमें आपको नारियल का सेवन जरूर करना चाहिए। नारियल आपके जीवन के अंदर एक धैर्य देता है, आपके चंद्रमा को स्ट्रांग करता है और आपकी एनर्जी को पॉजिटिव करता है। दूसरा, इसके अंदर दूध का बनी हुई कोई भी चीज, चाहे चाय है, चाहे आप सिर्फ दूध लेना चाहते हैं, वो फेनिया, मिठाई, मिष्ठान, मीठा जरूर इस समय आपको सेवन कर। अब सेवन करने का मतलब ये नहीं कि क्वांटिटी भर के खा लीजिएगा, आप थोड़ा थोड़ा खाइए। अगर आपका मन नहीं है खाने का तो आप बहुत हल्की सी ले लीजिएगा, बट एक रिचुअल को पूरा करना है, ये बहुत जरूरी होता है, जो कि हम रिचुअल पूरा नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि कुछ एक चीजों में हम लोग कमी कर जाते हैं और वहीं से पीछे रह जाते हैं प्यार में। तो ये सासू माँ दिया हुआ जो प्यार का तोहफा है ना, ये पहला स्टेप है। अब इसी से आपका व्रत का जो है सिस्टम शुरू होना है, तो जरूर खाइएगा सरगी और ब्रह्म मुहूर्त में ही खानी है। 5 बजे तक खा लेनी है। 5 बजे से बाद में आपने सरगी का सेवन नहीं, जब मन करे तब खाएं। 4 से 5 के बीच का समय बहुत अच्छा होता है, इस समय खाइए आप। और 5 बजे आप सीधे थोड़ा सा विश्राम कीजिए कुछ क्षण का, उसके बाद उठिए सूर्य उदय से पहले ही जी, फिर स्नान कीजिए, फिर अपने नियमों को पालन कीजिए। लेकिन सरगी नहा धो करके खानी चाहिए और सुहागिन महिलाएं माथे के ऊपर सिंदूर और बिंदिया लगा करके सरगी खाएं। जी बिल्कुल। आचार्य जीतू सिंह जी, क्योंकि अब करवा चौथ की थाली की अगर बात की जाए तो कैसे सजाएं हम करवा चौथ की थाली, वो भी हमारे जो दर्शक है उन्हें बताएं। जी बिल्कुल, देखिए थाली वो शुभता है जो पूजा की तरफ लेकर के जा रहे हैं, अग्रसर हो रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ रहे हैं। देखिए हम यहाँ श्रृंगार की बात नहीं कर रहे हैं, अब यहाँ उन चीजों की बात कर रहे हैं जो बेहद जरूरी है, आपके श्रृंगार से बहुत ज्यादा जरूरी है। खूबसूरती बाहरी, खूबसूरती आंतरिक, लेकिन आंतरिक खूबसूरती होना बहुत ज्यादा जरूरी होती है। वो होती है रिचुअल से आपकी पूरी। प्लेट आप कोई भी ले सकते हैं, चाहे स्टील की लीजिए, चाहे पीतल की लीजिए, चाहे चांदी की लीजिए, चाहे सोने की लीजिए, लेकिन प्लेट वो होनी चाहिए जिसका इस्तेमाल आपने खाने में नहीं किया हुआ, यानी उसमें अन्न ना खाया हो। शुद्ध थाली लेनी है और उसमें सबसे पहले गंगा जल का छिड़काव करके उसमें स्वास्तिक जरूर बना लेना, फिर रखना शुरू कर दीजिए सामान। अब थाली में क्या कॉन्सेप्ट है कि अरे दूसरे की थाली देखते हैं कितनी बड़ी है, हम ना ज्यादा सामान डालेंगे, हम दिखाएंगे कि इतना थाली में भरा हुआ सामान ना, और एक दूसरे की थालियां देख भी रहे हैं। यहाँ देखने और देखने वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए। यहाँ आप अपने दिल से क्या कर रहे हैं, सासू माँ को प्रसन्न करना है ना, तो बेशक भर के थाली बना लीजिए, लेकिन यहाँ भाव के अंदर अगर कमी रहेगी तो थाली की कोई वैल्यू नहीं होती। तो ये भी नहीं रखिएगा और दूसरा ये भी नहीं रखिएगा कॉन्सेप्ट कि अच्छा सासू माँ ने सुबह सरगी में क्या दिया था, तब उसके हिसाब से थाली में सामान डालेंगे हम लोग, तोहफा क्या मिला था उसके हिसाब से थाली भरेंगे, ऐसा भी नहीं करना है आपने। आपकी जो इच्छा, स्व इच्छा, वो कीजिए। कलश जरूर होना चाहिए इसमें, जिसमें हम कहते हैं करवा। बिल्कुल, करवा का महत्व है। करवा वो पात्र है, अक्षय पात्र है, जो आपके व्रत को सफल पूर्ण करता है, यानी उसी के जल का सेवन किया जाता है। इसलिए शुद्ध जल से करवा भरिए। मिट्टी का ही करवा होना चाहिए। चौथ मीन्स चतुर्थी, करवा मीन्स मिट्टी का बर्तन, तो इसलिए मिट्टी का करवा। आजकल चलन बहुत सारे बन गए, लेकिन मिट्टी का करवा ही होना चाहिए। ये ग्रहों को नियंत्रित करता है, इसमें जल पड़ता है तो चंद्रमा नियंत्रित होता है, मार्स, मंगल, भूम वो आपका नियंत्रित होता है। तो यानी इसका कॉम्बिनेशन जो है ये आपके ग्रहों के साथ है। तो मिट्टी का करवा, उसमें जल भरिए, शुद्ध साफ जल भरिए, और उसी जल का ही सेवन आपने रात्रि में करना है। ध्यान रखिए, करवा अच्छा होना चाहिए। दूसरी बात, कुछ मिठाई, पंचमेवा रखना चाहे रख सकते हैं आप, पंचमेवा नहीं रखना है तो कुछ आप बादाम रख लीजिए। मिठाई जरूर रखिए, फल कुछ जरूर रखिए, दक्षिणा जरूर रखिए। ये होती है आपकी थाली। और प्लस एक शुद्ध देसी घी का दीपक इसमें जरूर प्रज्वलित। ये तो रिचुअल है। अब इसके अलावा आप भरना चाहते हैं तो खूब सारी थालियां भर लीजिए। दूसरा, इसके ऊपर जो कपड़ा ढकने का आप इस्तेमाल करते हैं वो हमेशा शुभ कलर होने चाहिए,
या लाल कलर, गुलाबी कलर, ऑरेंज कलर, येलो कलर, इसके अलावा किसी और कलर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल आचार्य जीतू सिंह जी, क्योंकि एक सवाल यहाँ पर और शेष रह गया है। सरगी की बात आपने की और आपने जैसे बताया कि सास द्वारा ये सरगी जो है अपने बहू को दी जाती है, लेकिन जिनके घर अगर सास नहीं है या कहीं दूर रहती है या उनके घर में कोई ऐसा बड़ा नहीं है, तो वो किस तरीके से सरगी जो है वो ग्रहण कर सकते हैं? जी, देश काल पात्र मीन्स जैसा देश, जैसा समय और जैसी अवस्था, उसके हिसाब से कार्य किए जाते हैं। आजकल वीडियो कॉल तो आपका बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग माध्यम हो गया है। फाइनेंस जो है ट्रांसफर हो जाता है अकाउंट में, अगर वो भी नहीं है, कुछ कड़वाहट भी है रिश्तों में, तब भी आप सासू माँ का ध्यान, क्योंकि सासू माँ का ध्यान यहाँ करना बहुत जरूरी है। ये जो आप जिनके लिए करवा चौथ का व्रत रख रही है ना, ये सासू माँ के दिया हुआ तोहफा है आपके लिए, आप उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। ये उन्हीं की देन है जो आज आपके पास है, जिसके लिए आप बहुत ज्यादा सजती संवरती हैं। तो सासू माँ को इग्नोर नहीं कीजिएगा। यहाँ पे व्रत सिर्फ पति का नहीं होता, व्रत का पहला पड़ाव सरगी है जो सासू माँ द्वारा शुरू होता है। इसीलिए क्षमा मांगिए उनसे, फोन कर लीजिए, नहीं करना चाहते हो फोन, कोशिश कीजिए कि अपने दिल के अंदर का मैल तो निकाल दीजिए। आप मुंह से नहीं बोल पा रहे, दिल से तो हटाइए, तो ठीक है। क्षमा करने वाले व्यक्ति के पास ना हर हथियार होता है अपनी पूजा को सफल बनाने का, ध्यान रखिएगा। तो आप सासू माँ का ध्यान करिए, उनका नाम लीजिए, तो आप जो भी सामग्री खाने के लिए निकालेंगे आप लाइए और खा लीजिए। ध्यान लेकिन आपको यहाँ सासू माँ का ही करना पड़ रहा है, तो इग्नोर नहीं कर सकते आप कुछ रिश्तों को। कोशिश कीजिए अपने रिश्तों को संभालिए। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। पढ़ सको तो पढ़ लो स्वर्णबंगा, शर्म से लाल हुई मिट्टी की ये परिभाषा। इतिहास के पन्नों पर जिसका नाम स्वर्णबंगा है। Celebrate Diwali with Swarnabanga, an exclusive jewelry collection by Reliance Jewels. जी बिल्कुल। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर ये है, क्योंकि सुहागिन महिलाओं के लिए ये विशेष दिन भी होता है, खास दिन भी होता है, लेकिन जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो कि ये नवरात्रि के बाद जब करवा चौथ का व्रत होता है, तो करवा चौथ का जब व्रत यहाँ पर रखती है, तो उन्हें किस तरीके से इस व्रत को रखने के दौरान ध्यान देना चाहिए? जी, माँ साक्षात आती है और उसके बाद आपके लिए करवा चौथ का व्रत भी ले आती है। और ये माँ बनने का जो सौभाग्य अगर आपको प्राप्त हुआ है, तो आपने इस व्रत को अगर आप करना चाहते हैं तो जरूर करिए, श्रद्धा से करिए। लेकिन देवी देवताएं, भगवान जो होते हैं वो सब जानते हैं जी। तो अवस्था को हमने कहा ना, देश काल पात्र, जैसी अवस्था हो वैसा ही स्टेप लीजिए। अब बहुत सारे लोग मेडिसिन नहीं छोड़ सकते हैं इस समय, तो हम उनको क्या कहेंगे कि जल मत लीजिएगा, आप लीजिए। सासू माँ के हाथों से आप जल लीजिए और आप मेडिसिन अपनी ग्रहण कर लीजिए। या फिर कोशिश कीजिए कुछ समय का संकल्पित व्रत रखिए, 4 आवर्स, 3 आवर्स, 2 आवर्स, ये कर सकते हैं। क्योंकि देखिए आपके अंदर एक और जान पल रही है, तो हम उसका तकलीफ नहीं दे सकते हैं, उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। तो आपकी पहली रक्षा करना जो है, आपके गर्भ की रक्षा करना जरूरी है, और साथ के साथ पतिदेव की फिर रक्षा करेंगे आप, तो पतिदेव की रक्षा करना भी जरूरी है। तो दोनों को बैलेंस करके, अगर आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं, कथा सुनिए,
माँ पार्वती का ध्यान कीजिए, भगवान का ध्यान कीजिए, गणपति का ध्यान कीजिए। देखिए गणपति का व्रत भी रखा जाता है, बाहरी चौथ होती है ये, बिल्कुल। यहाँ महिलाएं गणपति का व्रत भी रखती हैं जी। तो कुछ फलाहार ले लीजिए गणपति का ध्यान करते हुए, या फिर सासू माँ के हाथ से कुछ ऐसा जल होता है, जल तो खैर नहीं डायरेक्ट पीना चाहिए, मिल्क के अंदर चाय पत्ती डाल करके वो वैसी चाय बना लीजिए जिसमें जल का इस्तेमाल नहीं किया होता। और अगर अवस्था ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है, तो मेडिसिन ले लीजिए आप। जी जी बिल्कुल आचार्य जीतू जी, क्योंकि अभी जब बात आती है पूजा की, क्योंकि शाम के वक्त खासकर 4 बजे के वक्त एक विशेष पूजा होती है और करवा चौथ माता का जो पूरा कथा है वो सुनी जाती है, कितनी महत्वपूर्ण होती है ये कथा सुनना, कितना जरूरी होता है, और क्या इसके बाद जो है वो जलपान किया जा सकता है? नहीं, देखिए करवा चौथ का मतलब है चौथ का चांद जरूर देखना चाहिए। जैसे सूर्य उदय से पहले सरगी का महत्व है, सूर्य अस्त से पहले पूजा थाली बांटने का जो बटाते हैं जिसे हम कहते हैं उसका महत्व है, और सूर्य अस्त के बाद चंद्रमा देखने का महत्व है। तो ये त्रिवेणी संगम योग कहते हैं इसे, कि ये तीनों पड़ाव ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं, महिलाएं हैं जो कुछ सेवन कर लेती हैं, वैसे कायदे से देखा जाए तो खाना नहीं चाहिए, जल तक का त्याग कर देना चाहिए। और अगर आप कर सकते हैं तो जरूर आपको करना चाहिए चांद देखने तक। अगर नहीं कर सकते हैं तो जिन्होंने पहले से अपना एक रिचुअल सिस्टम स्टार्ट किया हुआ है कि पूजा के बाद में वो कुछ जलपान हल्का सा कर लेती हैं, तो वो अपने रिचुअल को आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन पूजा का जो समय सही प्रॉपरली प्लस पूजा करनी जरूर चाहिए। अब बहुत सारे लोग हैं जो पूजा नहीं कर सकते, तो सुन तो सकते हैं, ऑडियो सिस्टम से आप घर में लगा लीजिए पूजा, आप पढ़ लीजिए बुक को। कई बार बहुत सारे इकट्ठे लोगों के बीच में नहीं जाते हैं लोग पूजा करने के लिए, अपने घर के अंदर भी पूजा कर सकते हैं, एकाग्रता में पूजा करते हैं। बहुत सारी महिलाएं हैं जो अपने आप पूजा करती हैं। तो पूजा के कई सारे विधि विधान है, लेकिन पूजा का जो समय है उसे खास करके ध्यान रखिएगा। हमने कहा ना सूर्य अस्त से पहले पूजा आपकी पूर्ण हो जानी चाहिए, और आपकी पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो है शाम को 4:23 से लेकर के 5:30 का। यानी ये समय जो है इस बीच में आप पूजा कीजिए, और यहाँ सूर्यास्त से पहले पहले आपकी पूजा जो है वो संपन्न भी हो जाएगी। कथा जरूर सुनिए, कथा आपकी पॉजिटिव वाइब्रेशंस है, कथा वो अल्फाज वो वर्ड्स हैं जो आपके कानों के द्वारा आपकी पूरी देह की शुद्धि कर देते हैं। इसीलिए इन सारी मान्यताओं को करना जरूरी होता है। अगर आप नहीं पूरे समागम में जाकर कर रहे हैं तो इंडिविजुअली भी आप इसे कर सकते हैं। जी आचार्य जीतू जी, क्योंकि आजकल करवा चौथ में हम देखते हैं कि जो कुंवारी कन्याएं हैं, यानी कि जिनके रिश्ते होने वाले हैं या बातचीत हो गई है या रोका हो गया है, तो वो भी करवा चौथ का व्रत रखती हैं, तो उनके लिए विशेष क्या कुछ जो नियम है उन्हें वो फॉलो करें? देखिए, जो कायदे से देखा जाए तो व्रत पति के साथ ही रखा जाता है। अब आपने बहुत सारी चीजों को चेंज कर दिया है, पहले ही करवा चौथ रख देते हैं और उसके बाद कई बार चौथ तक पहुंच भी नहीं पाते हैं, तो कहने कुछ रिश्ते डगमगा जाते हैं बीच में। हर चीज का अपना एक रिचुअल, अपना एक सिस्टम, पढ़ाव स्टेप बाय स्टेप अगर आप पूरा करेंगे तो गिरने की संभावनाएं नहीं होती हैं। हाँ, अगर आपको लगता है कि मात्र कुछ दिनों में ही आपकी शादी है, तो आपके पास अगर सासू माँ द्वारा आई हुई सामग्री है तो आप व्रत रखिए, अदरवाइज व्रत का इंतजार कीजिए। नेक्स्ट आने वाली करवा चौथ में आप व्रत रखिए। कुंवारी कन्याओं को अननेसेसरली कभी व्रत रखा, कभी छोड़ दिया, कभी भी इन चीजों को ब्रेक नहीं किया जाता है। तभी रिश्तों में बहुत ज्यादा खटास आ रही है, तभी रिश्तों में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आ रहे हैं। तो सिस्टम के साथ अगर आप किसी भी चीज को फॉलो करेंगे तो आई थिंक ये बेटर होता है हमेशा। जी आचार्य जीतू जी, क्योंकि पति पत्नी में कभी कभी ऐसा भी होता है कि करवाट आती है, रिश्ते नहीं ठीक चल रहे होते हैं, तो ऐसे में करवा चौथ का ये जो व्रत है एक सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए कितना मायने रखता है, और किस तरीके से पति पत्नी अगर मिलकर पूजा अर्चना करें तो उनका जो दाम्पत्य जीवन है और जिनकी गृहस्थी अभी भी शुरू हो रही है वो यहाँ पर सुख में रहेगी? देखिए, सबसे बड़ी बात है धैर्य की, रिश्ते निभाने की जो नींव है वो धैर्य है आपका, जो कि हमेशा आपके साथ रहना चाहिए। और ये जो करवा चौथ का जो व्रत आता है ये भी एक धैर्य ही दोबारा से रिकॉल कराने के लिए आता है। आपकी सारे रिचुअल्स को याद करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि पति पत्नी को साथ समय बिताना चाहिए। जिनके खटास हो रही है रिश्तों में, उन्हें आपस में बात करके ये समय में, कहते कायनात भी आपको उस समय फेवर कर रही होती है। देखिए, एक तरफ
चांद भी देखिए जल्दी नहीं आता इस दिन, आपने देखा होगा चांद क्यों नहीं जल्दी आता है, देर से आता है चांद। आपके धैर्य को वो भी कहीं ना कहीं परख रहा होता है कि आप कितना धैर्य तक आप अपने समय को बिता सकते हैं। और देर से आने का मतलब कुछ अच्छे रिचुअल, कुछ अच्छे थॉट्स, कुछ पुरानी यादों को आप रिकॉल करिए, कुछ समय आप साथ में बताइए, कुछ मल है, मैल है, उसे निकाल लीजिए ताकि आपके पास दोबारा से ये जो रिकॉल हुआ रिश्ता है दोबारा से आपके लिए एक नींव दोबारा से खड़ी हो जाए और आप अपने रिश्ते को बहुत अच्छे से निभा पाए। एक तो पुराने रिश्तों में कहीं खटास है तो उन्हें ये समय जरूर बिताना चाहिए। जो नए रिश्ते बने हैं उनके अंदर भी एग्जाम्पल यही है कि धैर्य कैसे रखना है। ये करवा चौथ का व्रत सिर्फ सजने का व्रत नहीं है, फटाक से जल्दी से लिपस्टिक बिंदी ये सब लगाया तो करवा चौथ हो गई जी, नहीं। करवा चौथ आपके लिए वो चौथ है जो पक्की भारी चौथ कहते हैं, जिसका चांद बहुत देर बाद आता है। वो आपके धैर्य को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने वाला था, इसीलिए आपको अपने रिश्तों के अंदर धैर्यपन जरूर लाना चाहिए। जी बिल्कुल। हालांकि इस दौरान कई विशेष बातें हैं जिन्हें बहुत ज्यादा जरूरी यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। आचार्य जीतू जी, कुछ ऐसी विशेष बातें हमारे दर्शकों को आप बताएंगी जिसे पूजा के वक्त खासकर हमें यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए, और साथ ही इस दिन जो है वो जो सुहागिन महिलाएं हैं उनके श्रृंगार का भी विशेष महत्व होता है जो कि इस त्योहार को, इस पर्व को और भी महत्वपूर्ण बनाता है। जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि सारी महिलाएं क्या ब्यूटी पार्लर में तैयार होंगी क्या इस बार? जी देखिए होंगी वहीं पे, मुझे पता है वहीं। और अगर मैंने कह दिया कि नहीं तैयार होइएगा, आप खुद तैयार होइएगा तो कहीं क्या कह रही है ये नहीं, आप वहीं तैयार होइए, जहां आपका मन करे वहां तैयार होइए। लेकिन आप ये सोचिए, आप कहते हैं मेरा पति ना कहीं देखना नहीं चाहिए, कहीं नजर दूसरी तरफ नहीं जानी चाहिए, सब मेरे पे फोकस रहना चाहिए, इसलिए तो इतना ज्यादा तैयार होती हैं आप। लेकिन आपने ये सोचा है कि कहाँ गलती कर रही हैं आप जाती है ब्यूटी पार्लर में, बिंदिया अच्छा पड़ोस वाले की बिंदी ले लेंगे, भाभियां देवर सब इकट्ठे होकर के तैयार हो रहे होते हैं, तुम मुझे बिंदी दे दो, तुम लिपस्टिक दे दो, अच्छा सिंदूर तुम्हारे वाला लगा लेते हैं, सिंदूर के अंदर जो बिंदी डिजाइन है ना वो आपकी लगा लेते हैं। जब आप शेयरिंग सिस्टम खुद कर रहे हैं, आप सोचिए आप अपने रिश्ते को कितना कमजोर कर रहे हैं। जी, ये आपका पर्व है, पर्सनल पर्व, अपने पति देव का पर्व, तो यहाँ शेयरिंग कहाँ से आ गई? जब शेयरिंग आई है तो फिर रिश्ते भी तो शेयरिंग में जा रहे हैं ना। बिल्कुल। तो आपको सबसे पहले आप ब्यूटी पार्लर जाइए या कहीं भी जाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सामान A to Z 16 श्रृंगार वो आपके होने चाहिए। 1 महीने पहले से शॉपिंग कर रखी है, पतियों की जेब खाली है पूरी, लेकिन वो सारा श्रृंगार जो है वो आप स्वयं इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं, कभी इसको ये दे रहे हैं, इसको वो दे नहीं। 16 श्रृंगार का वो सामान है जो अपने लिए इस्तेमाल करना है। पहली कंडीशन सबसे पहले ये क्लियर कीजिए। दूसरा, जो भी कपड़े आप पहने वो बहुत शुभता वाले होने चाहिए, उसमें काला रंग बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ग्रे कलर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये 2 रंग बिल्कुल नहीं होने चाहिए आपके वस्त्रों के अंदर। नहीं थोड़ा सा डिजाइन था, वो लेस लगा ली थी, पैटर्न था, नहीं, ये नेगेटिव कलर्स होते हैं, ये मैलेफिक प्लैनेट को अप करते हैं, तो रिश्तों के अंदर जो खटास है वो आएगी। 16 श्रृंगार आपको जरूर करने चाहिए। आपको जितना श्रृंगार करना है वो अपना स्वयं का श्रृंगार कीजिएगा। और ये सबसे बड़ी बात है, जैसे महिलाएं जो है मेहंदी लगाती हैं, वो 4 बजे तक सुबह मेहंदी लगाती हैं और उसके बाद कहती हैं कि हम सुबह देर से उठेंगे। सूर्योदय से पहले का दूसरा स्नान, यानी पहला सर्गी का स्नान, दूसरा सूर्योदय के पहला स्नान, जहाँ आपका व्रत शुरू हो रहा है, तो वहां आप चूक मत कीजिएगा। बिल्कुल, भले ही मेहंदी आप थोड़ा जल्दी लगा लीजिए, थोड़ी कम लगा लीजिए, लेकिन मेहंदी में भी एक चीज का ध्यान रखिएगा, आपने जिसके हाथ से भी मेहंदी लगा रहे हैं, आपको पता है उसकी मानसिकता कैसी है, कैसे लड़ करके आया है घर से, या आई है, या झगड़ा करके आई है, किस अवस्था में आई है, शुद्ध भी है या नहीं, ये शुभता के काम करने जा रहे हैं। आप स्वयं लगा लीजिए टीका। अगर घर में सासू माँ है, देखिए फिर सासू माँ की वैल्यू, क्योंकि सासू माँ आपके साथ और आप सासू माँ के साथ, क्योंकि उन्होंने आपको इतना बड़ा त्योहार जो बनाने का अवसर जो दिया है, तो सासू माँ से मेहंदी लगवा लीजिए, या स्वयं आप पहला तिलक अपने हाथों में लगाइए, उसके बाद आप डिजाइनर लगवा सकते हैं। जी बिल्कुल। तो इस करवा चौथ आपको किन बातों का विशेष ध्यान रखना है और क्या कुछ खास महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको आपको विशेष तौर पर पूजा के दौरान ध्यान रखना है, ये सब हमारे साथ साझा किया है आचार्य जीतू सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे स्टूडियो में आई और इतनी सारी विशेष जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी है।
तो कुल मिलाकर देखा जाए तो करवा चौथ का ये पर्व जो है बहुत ही ज्यादा खास यहाँ पर रहने वाला है। विशेष संयोगों के साथ साथ खासकर यहाँ पर अद्भुत संयोग तो बन ही रहे हैं। साथ ही जो सुहागिन महिलाएं हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत ये रखती हैं। तो करवा चौथ का ये जो पर्व है आपके और आपके जो सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए भी बहुत सारी खुशहाली लाए, इसी कामना के साथ इस खास कार्यक्रम में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।